पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और मैं बारहा मरतबा ये बोल भी चुकी हूँ। और पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस भी मैदान में हो वहाँ अपना लोहा ज़रूर मनवाते हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की ख़वातीन की, तो वो भी मर्दों से अब कम नहीं है और ना ही पीछे रही हैं। हर खेल हो या फिर हर मैदान में वो अपना लोहा मनवाती ही आ रही हैं और बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करती नज़र आती हैं। आज भी मैं आपकी मुलाकात दो ऐसी ही बाहिम्मत खिलाड़ी ख़वातीन से करवाने जा रही हूँ जनाब, जिनका नाम है, एक जो हमारे साथ मौजूद हैं सुमैया हिजाज़ी हैं। पहली खातून है जो घुड़सवारी नेज़ाबाजी करती हैं और बहुत से मुकाबलों में हिस्सा भी ले चुकी हैं और टेन पेगिंग की टीम की कप्तान भी हैं और बहुत सी अचीवमेंट की उनकी और भी लंबी लिस्ट है, लेकिन मेरे सामने वो बैठी हुई हैं। लेकिन मैं उन्हीं से जानूंगी तमाम तर बाकी उनकी अचीवमेंट्स। और उनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है नूरुल ऐन है, वो भी टेन पेगिंग की टीम की मेंबर हैं और उनकी भी काफ़ी अचीवमेंट्स है जो उन्हीं से जानेंगे। तो जनाब उन्हीं की तरफ चलते हैं, उनको वेलकम कहते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। सुमैया आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में और नूर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। ठीक है आप दोनों? जी सुमैया आप ही से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो बताइए ये कब से आपने स्टार्ट किया इसमें, इस फील्ड में कब से आई हैं? मुझे ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए हैं अच्छा। इस फील्ड में। हाँ जी, स्टार्ट मैंने बेसिक हॉर्स राइडिंग से ही किया था। उस टाइम तो इतना नहीं था कि आगे टेंट पेगिंग भी स्टार्ट हो जाएगी और इसको हम एज अ स्पोर्ट लेके चलेंगे। अच्छा ठीक है। जिस तरह शौकिया कोई बंदा गेम करता है उस तरह हाँ। कह रहे थे। बट लेटर ऑन फिर मैंने हॉर्स बैक आर्चरी इंट्रोड्यूस कराई पाकिस्तान में, क्योंकि मैं आर्चरी भी प्रैक्टिस कर रही थी ग्राउंड पे। तो उस टाइम ये था कि यहाँ पे कोई लोग ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे आर्चरी को। सही। और हॉर्स बैक आर्चरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, अब आके थोड़ा स्टार्ट हुआ है, लोगों ने करनी शुरू की है और मैं जो हूँ अब जो टेंट पेगिंग पे मेरा ज़्यादा हो गया फोकस। हाँ, फोकस हो गया है। ठीक है, तो नूर आपको कितनी देर हो गई है ये करते हुए? मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं। ओके। और सरप्राइजिंगली मैंने और सुमैया ने एक ही क्लब से राइडिंग सीखी है। और लेकिन जब हम टेंट पेगिंग टीम में इकट्ठे हुए देन वी बिकम फ्रेंड्स। तो है घोड़ों का शौक मुझे बचपन से था। अच्छा। फादर के साथ फार्म पे जाया करती थी, वहाँ पर कैटल जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन, तो घोड़ा रखा हुआ था फार्म पे। ओके। बचपन से। लेकिन जब मैंने अपना एज ए डिज़ाइनर जॉब स्टार्ट की एंड आई वाज सो इनटू वर्क, आई रियलाइज कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, कुछ पैशन एक्सप्लोर करना चाहिए। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि राइडिंग स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मुझे शौक तो है। सही। तो देन आई जॉइंड दिस क्लब और उस क्लब के अंदर फिर जर्नल राइडिंग पहले स्टार्ट की। और लास्ट ईयर 2001 में हमारी ये टीम फॉर्म हुई EFP के थ्रू। इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया टू फॉर्म फर्स्ट विमेन इक्वेस्ट्रियन टीम, टेंट पेगिंग टीम सॉरी। तो उस टीम के अंदर 4 विमेंस की सिलेक्शन हुई, मी एंड सुमैया वन ऑफ द टीम मेंबर्स। तो और फिर हम साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका में हमारी ट्रेनिंग हुई टेंट पेगिंग और प्लस फ्रेंडली कंपटीशन भी था साउथ अफ्रीकन की टीम के साथ। सो एंड वो हमारे लिए कह लो एक ग्राउंड ब्रेकिंग वो चीज़ थी कि हमने एक चीज़ स्टार्ट कर दी है और उधर से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है। और फर्स्ट टाइम कि लेडीज़ को ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे पाकिस्तान में। इससे पहले हाँ जी इंटरनेशनली लेडीज़ नहीं जाके परफॉर्म किया आज तक। हाँ जी। और ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ से पाकिस्तान से गई तो जाके परफॉर्म किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी जो हमारे देखने वाले हैं सुमैया, उनको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दे टेंट पेगिंग है क्या, ताकि उन्हें पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है। अच्छा, टेंट पेगिंग तो हमारी एक बहुत कॉमन सकाफती खेल जिसे आप कह लें, हमारा ट्रेडिशनल एक स्पोर्ट है और सदियों से ये चलता आ रहा है, जिसमें आप हॉर्सेस पे नेज़े लेके भागते हैं और उसके बाद आपने पेग ग्राउंड में लगा होता है, उसको आपने स्पीड में पुल आउट करना होता है पेग को। तो बेसिक इसका यही है। लेकिन वॉर से रिलेटेड अगर आप इसको करें पुराने ज़मानों में से कि उस टाइम टेंट्स वगैरह और घोड़ों जहाँ बांधते थे उनके किले लगे होते थे। तो जो ओपोनेंट टीम्स होती थी वो आके आपके उखाड़ देती थी, किले उखाड़ देती थी। तो ये वहाँ से एक ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ और फिर उसको एक गेम की वो दे दी गई है। लेकिन ये तो हमारे तो हाँ सदियों से चलता आ रहा है। उस तरह से इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती क्योंकि मीडिया पे या इस तरह से नहीं आता। लेकिन जब हम इस गेम में इन्वॉल्व हुए हैं ज़्यादा डीपली तो हमें पता चला है कि छोटे शहरों से लेके बड़े शहरों तक इसकी खेली जाती है, बहुत ज़्यादा खेली जाती है और हज़ारों सवार हैं और हज़ारों मतलब इस गेम में घोड़े और ये सब यूज़ होते हैं।
लेकिन इतना ज़्यादा इसको मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। पॉपुलैरिटी नहीं है इतनी। लेकिन ख़वातीन को समझा जाता है सुमैया कि बड़ी नाजुक सी होती हैं और बड़े इतने हैवी और इतने इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकती हैं, और ये बड़ा कह लें कि स्ट्रॉन्ग काम है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे, एक तो बॉडी वाइज भी होंगे और मेंटली भी आप स्ट्रॉन्ग होंगे, तभी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो कभी इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिली कि तुम तो लड़की और तुम क्या करोगी? ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो ज़्यादातर सुनने में हमें मिलती है, वो यही है। अच्छा। कि लड़कियां कैसे कर लेंगी ये नेज़ाबाजी, क्योंकि वाकई नेज़ा उठाना और घोड़ा भी संभालना, हाँ जी, ये काफ़ी है, मेल डोमिनेटिंग गेम है शुरू से। लेकिन ये एक मिथ ही है कि लड़कियां फिज़िकली और मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है जो ऐसा कर सकें, क्योंकि मेरा ख्याल है लड़कियां फिज़िकली और मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। प्लस इंटरनेशनली जितनी भी इक्वेस्ट्रियन गेम्स हैं उसमें ख़वातीन ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 85% जितने भी मतलब घोड़ों से रिलेटेड गेम्स हैं, और जब हम साउथ अफ्रीका से वापस आए हैं, दैट वाज द टाइम वी रियलाइज कि पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं कर रहा। तो और टिल देन हम लोगों ने फिर लोकल मेलास में पार्टिसिपेट किया, और उधर से कह लें क्रिटिक भी होती थी, अप्रिसिएशन भी मिलती थी, बिकॉज जैसे सुमैया ने कहा है कि ये मर्दों का खेल समझा जाता था। बिल्कुल, हाँ। बट वी आर हेयर टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप कि कोई भी ऐसी गेम नहीं है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो ख़वातीन ना कर सके। और कहने घोड़ा को हैंडल करना इज़ बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने किसी बच्चे को हैंडल करना। अच्छा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज घोड़ा आपका माइंड रीड करता है। हॉर्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव एनिमल। उसे पालने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसकी टेक केयर, आप उससे इंटरेक्शन, उसका बिहेवियर वगैरह सारा लर्न करते हैं टाइम टू टाइम। तो मैंने तो अपना घोड़े भी कुछ रखे हुए थे, अब मैंने जैसे बेच दिए हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग एज वेल। तो लेकिन कहने घोड़ा जो है वो आप उससे बहुत चीज़ें लर्न करते हैं। आपको वो पेशेंस सिखाता है, आपको मतलब एक मैनेजमेंट सिखाता है। तो सुमैया, आपको भी बचपन से घोड़ों से लगाव था? हाँ जी, बिल्कुल, बचपन से ही था, और बल्कि मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में पली बड़ी हूँ कि हमारे घर में घोड़े होते थे। मेरे फादर, दादा, सब लोग अच्छे घुड़सवार थे, तो ये चीज़ देखते हुए ही पले बढ़े। तो इसका मतलब आपके तो जीन्स में ही थी? हाँ जी, जीन्स में था। और फिर लेकिन बहुत लेट आके मैंने इस शौक को अपने, जिसे कह लें, डिस्कवर किया कि हाँ ये कीड़ा अंदर था और मुझे करना चाहिए था। थोड़ा रिग्रेट होता है कि मैं पहले स्टार्ट कर देती। अच्छा। बट स्टिल अभी भी मैंने लेट भी स्टार्ट किया, तो जिस चीज़ का आपको पैशन होता है, शौक होता है, आप उसको लेके डेफिनेटली कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। और जब हम लोगों ने स्टार्ट किए, आई गेस तब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हम अपना। तो अब जैसे अगर हम परफॉर्म करते हैं तो बहुत सारे हमें अप्रोच करती हैं विमेन, यंग गर्ल्स, जो कहती हैं कि हम लोगों ने राइडिंग सीखनी है, हम लोगों ने कह लें हॉर्स वुमेन बनना है। तो लेकिन ये कितना मुश्किल है? मैं नूर आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो आप हॉर्स पे बैठे हुए हैं, एक तो आपने उसको हैंडल करना है, उसको मैनेज करना है, दूसरा आपने फिर नेज़ा भी पकड़ा हुआ है, आपने फोकस भी करना है कि आपका पॉइंट क्या है। तो उस टाइम क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, किस तरह इन तीनों चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा है कि घोड़ा आपको बहुत कुछ सिखाता है, स्पेशली कोई भी आप गेम कर रहे हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि आपके रिफ्लेक्सेस तेज़ हों। अच्छा। बिकॉज सारे घुड़सवार या जो भी लोग राइडिंग करते हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होते, लेट्स सपोज। तो लेकिन अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हों एंड यू नो व्हाट्स कमिंग अहेड, लेट्स सपोज अगर घोड़ा फुल स्पीड में गैलप में जा रहा है एंड कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि मैंने इसे हैंडल किस तरह करना है। अगर ये लेफ्ट निकल जाता है, अगर योर एम इज गोइंग स्ट्रेट, घोड़ा जानवर है, यू आर डीलिंग विद अनदर माइंड, तो अगर वो डर के लेफ्ट राइट हो जाता है या इन एनी अदर डायरेक्शन, तो यू हैव टू बी स्टेबल ऑन द सैडल जिस पे आप बैठे हुए हैं। आप गिर भी सकते हैं, क्राउड में भी जाने से रोकना पड़ता है। हाँ, क्राउड में ना चले जाए, बिकॉज घोड़ों के डिफरेंट टेम्परामेंट्स होते हैं। कुछ डिसाइल हॉर्सेस होते हैं, कुछ बहुत वार्म ब्लडेड होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। तो उन चीज़ों को हैंडल करना, और प्लस स्ट्रेंथ भी रिक्वायर्ड होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम दोनों एक्सरसाइज करते हैं, इक्वेस्ट्रियन एक्सरसाइजेज होती हैं स्पेशली टू बिल्ड योर राइडिंग मसल्स। हम जर्नल राइडिंग करते हैं ताकि हम हमारे मतलब जो टोन्ड है, बिकॉज आपने उसको पूरा रेंज से हैंडल करना होता है। सही।
तो यू हैव टू बी स्ट्रेंथफुल, आपके बाजों में जान होनी चाहिए और इस तरह से। तो इसकी क्या रोज़ाना की बुनियाद पर फिर सुमैया आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है? जी, वैसे ऐसे हो, अभी तो ऑफ सीज़न चल रहा है ना, हाँ। तो अभी हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सी अच्छा। स्लो हुई हुई है, बट ये कि जब सीज़न होता है तो फिर तो हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कई दफ़ा सुबह शाम भी ट्रेनिंग करनी अच्छा। पड़ती है, जिस तरह इवेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो फिर हमें सुबह शाम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अदरवाइज़ हम थोड़ा स्लो ट्रेनिंग भी कर लेते हैं।